अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस की। इस पूरे पेज में हम ब्रेकियल प्लेक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ब्रेकियल प्लेक्सिस की ब्रांचेस कौन सी, ब्रांचेस की मसल्स को उन ब्रांचेस को कौन से मसल सप्लाई करते हैं, वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे इस सारे पेज में। अब जब ये चार्ट पढ़ेंगे उसके बाद आप बुक से रीड करेंगे तो आपके लिए थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत इजी हो जाएगा। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस ना हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की तरफ। हमें अपनी बॉडी में 4 प्लेक्सिस मिलते हैं। अब वो 4 प्लेक्सिस कौन कौन से होते हैं हमारे पास? सर्वाइकल, ब्रेकियल, लंबर एंड सैक्रल। सबसे पहले हम करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस किसको सप्लाई करती है? अपर लिम्ब के सारे मसल्स को, और लोअर लिम्ब के सारे मसल को सैक्रल एंड लंबर करती है। तो हम पढ़ते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस को, हम सारे प्लेक्सिस को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ब्रेकियल प्लेक्सिस की 5 रूट्स होती हैं, 5 रूट्स। अब 5 रूट्स कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 देन 5। अब ये 1 2 3 4 5 रूट कौन कौन सी होती है? C5, C6, C7, C8 एंड देन T1। दीज रूट्स ये मिलकर क्या बनाती हैं? ब्रांचेस। ये सारी रूट्स आगे से हमारे पास पूरे ब्रेकियल प्लेक्सिस को कवर करेंगी। ये 5 रूट्स से जो नर्व्स निकलेंगी वो मिलकर बनाएंगी ट्रंक। फिर वो मिलकर बनाती हैं हमारे पास, पहले बनेगा ट्रंक, देन वो रूट्स है ना, तो देन वो ट्रंक, और ट्रंक के बाद वो बनाएंगी ड्यूयंस, ड्यूयन के बाद कोड, और कोड से निकलेंगी ब्रांचेस। RTDCB इस निमोनिक से याद करना। जैसे जैसे ये नर्व्स आगे निकलती जाएंगी, जितनी दूर ये स्पाइनल कोड से आगे निकल कर दूर जाते हैं तो इनका क्या होता है, ये एक सीक्वेंस में डिवाइड होते जाते हैं। तो सबसे पहले आती हैं हमारे पास क्या? रूट्स। ये यहाँ पे लिखते हैं रूट्स। रूट्स के बाद क्या निकलती हैं? ट्रंक, ट्रंक से ड्यूयन, ड्यूयन देन कोट, और कोट से बनती है हमारे पास ब्रांचेस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आती हैं? रूट, ट्रंक, फिर उसके बाद ड्यूयन एंड देन कोड एंड ब्रांचेस। ये हमारे पास 5 हैं रूट। ये सारी हमारे पास 5 रूट्स निकल आई हैं, 1 2 3 4 5 रूट्स। फिर हमने कहा था ब्रेकियल प्लेक्सिस की ट्रंक आएंगी, फिर उससे ड्यूयंस, फिर उससे कोड एंड देन ब्रांचेस। ये 5 हमने कर ली हैं रूट्स। अब क्या बनेगी? ट्रंक। लेकिन जो ब्रेकियल प्लेक्सिस की ट्रंक होती है वो होती है हमारे पास 3। अब इन 5 रूट्स में से हमने 3 ट्रंक्स को निकालना है, जबकि यहाँ पे हमारे पास कितनी रूट्स हैं? 5। अब इन 5 रूट्स से 3 ट्रंक कैसे बनेंगे? तो 5 रूट्स को 3 ट्रंक बनाने के लिए हमने पहले फर्स्ट एंड सेकंड C5 एंड C6 को मिलाकर जो हमारे पास बनेगी वो होगी अपर ट्रंक। अब C7 अकेला हमारे पास मिलकर बनाएगा मिडल ट्रंक। अब C8 एंड T1 ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? लोअर ट्रंक। अब ये हमारे पास 5 रूट होगी, C5 C6 C7 C8 T1। ये तीनों रूट्स ने मिलकर हमारे पास क्या बना? 5 रूट्स ने मिलकर हमारे पास बना दिया 3 ट्रंक। अब क्या बनेंगी? ड्यूयन। हमारे पास रूट्स होगी, देन ट्रंक, और उसके बाद हम करेंगे ड्यूयन। ड्यूयन के लिए हम एक लाइन बोलेंगे कि ईच ट्रंक डिवाइडेड इनटू 2 ड्यूयन। अब वो 2 ड्यूयन हमारे पास कौन कौन सी होगी? एक एंटीरियर ड्यूयन एंड पोस्टीरियर ड्यूयन। ये देखें, हम हर एक के अलग अलग से ड्यूयन करेंगे और हमारे पास 6 ड्यूयंस बनेगी। हर ट्रंक की आगे से 2 ड्यूयंस होंगी। एक होगी हमारे पास इंटीरियर ड्यूयन और एंड पोस्टीरियर ड्यूयन, देन C7 की भी इंटीरियर ड्यूयन, पोस्टीरियर ड्यूयन, एंटीरियर ड्यूयन, और ये हमारे पास होगी पोस्टीरियर ड्यूयन। मैं जो जो बोल रही हूँ उन सब की यहाँ पे हम लेबलिंग करेंगे, ठीक है? कौन सी अपर ट्रंक है, कौन सी मिडल और कौन सी लोअर ट्रंक है, उन सब के नाम हम लिखेंगे। और हमने अभी कहा था ईच ट्रंक डिवाइड इनटू 2 ड्यूयंस। अब हम पढ़ेंगे कि कॉर्ड्स कैसे बनती हैं। ड्यूयन का काम हो गया, अब क्या बनेंगी हमारे पास? कॉर्ड्स। कॉर्ड्स को बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। कॉर्ड्स हमारे पास कितनी होती हैं? 3। अब हमने 3 कॉर्ड्स कैसे बनानी है?
मतलब पूरे इन रूट से, इन सारी डिवीजन से मिलकर हमारे पास अब यहाँ पे क्या बनेगा, 3 कॉर्ड्स। अब 3 कॉर्ड्स बनानी है, जिस तरह हमने यहाँ से हर 2 रूट से मिलकर कितनी बनाई थी, 3 ट्रंक्स। यहाँ पे 2 रूट्स को मिलाकर हमने एक एक ट्रंक बनाई थी, 3 ट्रंक्स बनाई थी। इसी तरह हमने इन 6 डिवीजन्स को मिलाकर, इन सब 6 डिवीजन्स को मिलाकर एक एक आगे बनानी है कॉर्ड। 1 2 3 4 5 6, मैंने अभी आपको बताया था 6 डिवीजन थी। सबसे पहले हम इनको लेबल कर लेते हैं। ये है हमारे पास अपर ट्रंक, ये है हमारे पास मिडल ट्रंक, और ये हमारे पास आ जाती है लोअर ट्रंक। ईच ट्रंक डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन। तो देखिए, दिस इज एंटीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, दिस इज पोस्टीरियर डिवीजन, तो ये दिस इज एंटीरियर डिवीजन, लास्ट वाली पोस्टीरियर डिवीजन। हर ट्रंक ने मिलकर हमारे पास आगे दे दी 2 डिवीजन्स। अब हमने क्या बनानी है, इनसे डिवीजन से कोड। तो देखिए, ये हमारे पास सारी थी रूट्स, C5 C6, ये हैं हमारे पास रूट्स। उसके बाद आ गई ट्रंक, उसके बाद आ गई डिवीजन्स, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, ये 6 थी हमारे पास क्या, डिवीजन्स। अब हमने क्या बनानी है, कोड्स। अब वो कोड्स कैसे बनेंगी, 3 कोड्स बनानी है हमने, 6 डिवीजन से मिलकर हमने बनानी है 6 कोड्स। सबसे पहले आती है हमारे पास लेटर कोड। लेटर कोड कैसे बनती है हमारे पास, ये बनती है इंटीरियर डिवीजन, अपर ट्रंक की इंटीरियर डिवीजन और मिडल ट्रंक की इंटीरियर डिवीजन, ये दोनों हमारे पास मिलकर क्या बनाएंगी, लेटर कोड। लेटर कोड कैसे बनी है हमारे पास, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। अपर ट्रंक की इंटीरियर डिवीजन और मिडल ट्रंक की भी इंटीरियर डिवीजन, ये दोनों मिलके हमारे पास बनाती हैं लेटर कोड। ओके, अब देखें मिडल कोड कैसे बनता है हमारे पास। अब हम बनाएंगे मिडल कोड, इसका भी हमारे पास इंटीरियर यूज़ हो गया है और इसका भी इंटीरियर यूज़ हो गया है, अपर ट्रंक का भी मिडल ट्रंक का। बाकी हमारे पास क्या बचा, लोअर ट्रंक का इंटीरियर। इसका लोअर ट्रंक का जो इंटीरियर है ये डायरेक्टली खुद ही हमारे पास बनाएगा मिडल कोड। मिडल कोड हमारे पास कैसे बनी है, लोअर ट्रंक के इंटीरियर डिवीजन से मिडल ट्रंक और मिडल कोड। अब ये हमारे पास 2 होगी कोड, हमने 2 कोड बना ली हैं, एक लेटर कोड और एक होगी मिडल कोड। रूट थी हमारे पास 5, ट्रंक थी 3, डिवीजन थी हमारे पास 6 और कोड हमारे पास थी 3 कोड्स, मिडल कोड। अब ये 2 कोड हमने बना दिए हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे पोस्टीरियर कोड। पोस्टीरियर कोड नाम से पता लग रहा है कि इसमें कौन सा आएगा, पोस्टीरियर डिवीजन। ओके, अब हम बनाएंगे अपने पास पोस्टीरियर कोड। पोस्टीरियर कोड में कौन होते हैं, सारों के सारे पोस्टीरियर डिवीजन। अब पोस्टीरियर डिवीजन हमारे पास मिलके बनाएंगी पोस्टीरियर कोड। चलो अब हम पोस्टीरियर कोड को ड्रा करते हैं। पोस्टीरियर अपर, अब ये हमारे पास कैसे बनेगा, अपर ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन को हम नीचे लेकर आएंगे, इसी तरह मिडल ट्रंक के भी पोस्टीरियर डिवीजन को नीचे लेकर आएंगे और लोअर ट्रंक के भी पोस्टीरियर डिवीजन को नीचे लेकर आएंगे। ये तीनों मिलकर हमारे पास बना रही हैं पोस्टीरियर कोड। ये क्या है, दिस इज पोस्टीरियर कोड। अब ये तीनों कोड हमारे पास होगी लेटरल, मिडल एंड पोस्टीरियर कोड। हमने क्या बताया था, 5 हमारे पास रूट्स होंगी, वहाँ से हमारे पास 3 ट्रंक्स निकलेंगी, ट्रंक से 6 डिवीजन्स थी और 6 से डिवीजन से हमारे पास 3 कोड्स निकल आए। अब हम बनाएंगे ब्रांचेस। ब्रांचेस हमारे पास कितनी होती हैं, 5, इसकी 5 मेन ब्रांचेस होंगी। अब देखिए, हम कोड से ब्रांचेस, हमें कोड से ब्रांचेस बनाना है, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी कोड्स हैं, 3 कोड्स। यहाँ पे हमारे पास हैं 3 कोड, 1 2 एंड 3 कोड्स। जैसे हमने 5 रूट से मिलकर 3 ट्रंक निकाली थी, उसी तरह हमें 3 कोड से मिलकर हमें बनानी है आगे 5
ब्रांच। अब यहाँ पे 3 से 5 बनानी है तो क्या करना होगा, कुछ कोड को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, तभी तो 3 से 5 बनेगी। सबसे पहले 5 पोस्टीरियर कोड से एक ब्रांच निकलती है, तो एक होगी ये वाली। अब ये कितनी होगी, 1 2 3 एंड 4। अब ये हमारे पास होगी 4 ब्रांचेस। तो हमारे पास कितनी ब्रांचेस थी, हमने पढ़ा था 5 ब्रांचेस निकलेंगी। अब 5th वाली ब्रांच को हमने कैसे बनाना है, लेटर कोड से एक ब्रांच आएगी, लेटर कोड से एक ब्रांच आई और एक मिडल कोड से ब्रांच आई, ये दोनों मिलके हमारे पास बनाएगी 5th ब्रांच। अब ये हमारे पास कितनी होगी, 5 ब्रांचेस। हमने 5 ब्रांचेस को ड्रॉ कर लिया है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए। 1 2 3 4 5 ब्रांचेस। अब ये हमारे पास होगी 5 मेन ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। 5 मेन ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, नोट ऑफ लेटरल कोड, मिडल कोड एंड पोस्टीरियर कोड। क्योंकि लेटरल कोड की हमारे पास आगे 3 ब्रांचेस हैं, मिडल कोड की 5 ब्रांचेस, पोस्टीरियर कोड की 5 ब्रांचेस। जैसे इसीलिए मैंने आपको बताया, ये जो भी हमने ब्रांचेस ड्रॉ किए हैं ना, ये किसकी ब्रांचेस हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस की। अभी हमने किया है कि हमारे पास 5 रूट्स थी, उससे हमारे पास 3 ट्रंक्स बनी थी, हर ट्रंक की 2 डिवीजन्स थी, 6 डिवीजन्स होगी। आगे फर्दर हमारी 3 कोड्स थी। अब वो कोड कौन कौन सी थी, लोअर कोड, मिडल कोड एंड पोस्टीरियर कोड। अब ये हमारे पास पोस्टीरियर कोड, मिडल कोड, लोअर और मिडल कोड, लोअर कोड, मिडल कोड और पोस्टीरियर कोड, इन तीनों ने मिलकर हमारे पास 5 ब्रांचेस दी थी। अब 5 ब्रांचेस में से जो 5th वाली ब्रांच थी वो हमने कैसे ड्रा की थी, लोअर कोड से एक ब्रांच आई थी और मिडल कोड से एक ब्रांच आई थी, उन दोनों ने मिलकर हमारे पास 5th ब्रांच दी थी। और एक 4th तो आपको पता है हमने कैसे ड्रा की थी, पोस्टीरियर कोड से। ये होगी हमारे पास 5 ब्रांचेस। अब हमने क्या करना है, लेटर कोड की कितनी ब्रांचेस होती है, मैंने आपको बताया था कि लेटर कोड के अलग से हम 3 ब्रांचेस बनाएंगे। सबसे पहले अब हम ड्रा करते हैं लेटर कोड की ब्रांचेस। आपको इजीली सब समझ आ गया होगा यहाँ तक। अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अब लेटर कोड की कौन सी ब्रांचेस हैं, ये 2 हमने ड्रा किए हैं, पहले 1 2, और अब हम 2 ब्रांचेस तो पहले से ही हैं, अब हमने 3rd वाली ड्रॉ करनी है। 3rd वाली हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये होगी 3rd ब्रांच। 1 2 3, ये 3 ब्रांचेस हमारे पास लेटर कोड की। अब आ जाए मिडल कोड। मिडल कोड के हमारे पास 5 ब्रांचेस आती हैं। अब हमने मिडल कोड की 5 ब्रांचेस ड्रॉ करनी है। मिडल कोड की 5 ब्रांचेस कौन सी होगी, 3 हम ड्रॉ करें, 1 2 एंड 3, ये 3 ये होगी और 2 पहले से थी, 1 2 3 4 5, ये 5 होगी हमारे पास मिडल कोड की। अब पोस्टीरियर कोड की भी मैंने बताया था 5 ब्रांचेस हैं, 2 हमारे पास ऑलरेडी है, 1 2, अब 3 और ड्रा करनी है, नीचे की तरफ ड्रा कर रही हूँ, 1 2 3 और वो 4, ये होगी हमारे पास 5 ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कोड। अब आगे हमसे क्या पूछा जाता है कि अपर ट्रंक से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं, अपर ट्रंक किन किन मसल्स को सप्लाई करता है। तो अपर ट्रंक से जो ब्रांचेस निकलती हैं, ये हमारे पास कितनी ब्रांचेस होती हैं, 2 ब्रांचेस बोलते हैं या नर्व, 1 एंड 2, ये दोनों हमारे पास कहाँ से निकली, अपर ट्रंक से। और ये किन किन मसल्स को सप्लाई करती हैं ये हम बाद में करेंगे, और इन सब की लेबलिंग भी हम बाद में करेंगे। अब ये होगी हमारे पास अपर ट्रंक की ब्रांचेस। अब हमने नेक्स्ट करना है, अब एक ब्रांच जो होती है वो हमारे पास कहाँ से निकलती है, डायरेक्ट रूट से। अब जो डायरेक्ट रूट से निकलती है वो कौन कौन से होते हैं, C5 C6 और C7, इन तीनों रूट से डायरेक्ट ब्रांचेस निकलती हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, C5 से एक ब्रांच आएगी, C5 रूट से, C6 से और एक C7 से, ये तीनों मिलकर हमारे पास एक ब्रांच बनाती है, C5 C6 C7 क्या बनाती है, जो हमारे पास सप्लाई करती है लॉन्ग थ्रेसिक नर्व को। ये लॉन्ग थ्रेसिक नर्व हमारे पास किस मसल को सप्लाई करती है, सेरेटस एंटीरियर को। अब ये जो C5 है ना, इससे एक डायरेक्ट एक सिंगल ब्रांच निकलती है, वो ब्रांच आगे हमारे पास किसको सप्लाई करती है, डोर्सल स्कैपुलर नर्व को। इसको हम बोलते हैं डोर्सल स्कैपुलर नर्व।
डोर्सल स्कैपुलर हमारे पास किन को सप्लाई करती है, जो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे मसल्स होते हैं ना, लेवेटर स्कैपुलर, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर, इन तीनों को सप्लाई करती है डोर्सल स्कैपुलर नर्व। अब हमने ये सारी ब्रांचेस कर ली हैं। अब इन सब के नाम हम एक अलग वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम इन सब की नेमिंग करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये आगे किन किन मसल को सप्लाई करती है। थैंक यू।